नमस्कार दोस्तों। आपकी मांग थी बहुत देर से, मेरी भी थी, कि जो 10 करोड़ जो इलीगल्स भारत में बैठे हैं इनको बाहर अब कब निकालोगे। जब तक आप इनको इररेलेवेंट नहीं करते ये बाहर निकलने वाले नहीं थे, ये हम सबको मालूम था। तो मोदी जी ने काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के थ्रू इनको इररेलेवेंट करना हमने शुरू कर दिया है। डॉक्टर विक्रम सिंह जो कल मेरे साथ जिन्होंने शो भी किया था, उन्होंने एक ही बात बोली, इनके जो राइट्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब बंद कर दीजिए। एक ही जमात है जो गंद डालने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, लोग उनको कॉकरोच भी बोलते हैं, मैं तो बोलता नहीं। लेकिन अब जो बिहार में शुरू हुआ है ये पूरे भारत में जाएगा, और ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो शुरू हुआ है और ये बंद नहीं होगा। और मोदी जी ने ऑलरेडी 140 करोड़ भारतीयों के बजाय 130 बोलना शुरू कर दिया है। यानी कि बिगेस्ट जो स्वच्छ भारत जो अभियान है वो शुरू हुआ है अभी। जितने भी फेक वोटर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इलीगल इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं भारत की पॉलिसीज के ऊपर, उनके ऊपर अब काज गिरने वाली है एक एक कर। और ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसने हिट किया है बिहार से, और इसके बाद आप देखिएगा पूरे भारत में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। जैसे ही आपने इसको शुरू किया, ऑपोजिशन पार्टीज ने एक ही काम किया, रोना शुरू। ये तो गलत हो रहा है। माइनॉरिटीज के सपोर्ट में ममता बानो जो है वो कर रही है, रैलीज कर रही है वहाँ पर, कि जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है 20-25% होने के बाद भी भारत की, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्हें अब लड़कियों को उठाने की बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, ना वो रेप कर सकते हैं, जबकि हॉरर हो रहा है। और अब तो वोटिंग राइट भी निकाल दिया। 35 लाख नाम ऐसे थे जो कि फर्जी थे, और फर्जी कैसे बनाए इन्होंने ये भी सुनकर आपको हैरानी होगी। ये 35 लाख लोग जो पकड़े गए हैं, अभी तो और निकल रहे हैं। कैसे कैसे ये षड्यंत्र रचते हैं अपने नाम को वोटर लिस्ट में डालने के लिए, और कैसे पूरा इसका सिस्टम, ये सब कुछ बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। लेकिन रियल क्वेश्चन है, क्या ये नाम जो अभी डिलीट हो रहे हैं दोबारा से वापस आएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चार्ज चुका है, और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट वाले तो जहां से पैसे मिलेंगे उसकी फेवर में वो जजमेंट दे देंगे। वो जजमेंट भी आ गया है, वो भी बात करूंगा। बहुत कुछ है बात करने वाली है, इसलिए मैंने हल्का सा आपको ट्रेलर दे दिया। लेकिन पहली बात यह है कि ये लोग जो ये 35 लाख लोग थे, ये थे कौन, ये कहां से आए थे, और ये भारत के फ्यूचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि जो स्वच्छ भारत आपने अभियान शुरू किया 2025 के असेंबली इलेक्शन से पहले, क्या ये बिगिनिंग है नेशन वाइड क्रैकडाउन की इन इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर? अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक एक कर। मैंने आपको बता दी 4-5 चीजें जो मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले 35 लाख लोग एक स्टेट में, तो बाकी स्टेट्स में भी अगर हम एवरेज लगा लें 35 लाख की, तो 7-8 करोड़ तो यही हो गए। आप देख लीजिए, जो हम 10 करोड़ बोलते हैं ये 10 करोड़ की फिगर को भी क्रॉस करने वाला है। और ये मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है कि ये जो सिग्निफिकेंट जो चंक ऑफ ये 35 लाख लोग थे बिहार में, सिग्निफिकेंट मतलब कि 99.9% लोग वो मुसलमान वोटर थे। वो क्यों? क्योंकि जो मिलियंस की तादाद में इनको यहां पर आने दिया जा रहा है, इनको बसाया जा रहा है, और पूरा इकोसिस्टम नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में वो लगा है इनको, वहीं बैठे हुए इनको इंडियन पासपोर्ट मिलता है, आधार मिलता है, राशन कार्ड मिलता है, सब कुछ है। और ये उसके बाद कभी म्यांमार के थ्रू, कभी ये असम के थ्रू, और कभी वेस्ट बंगाल के थ्रू ये इलीगली एंटर करते हैं और बिहार में, दिल्ली में आकर सेटल हो जाते हैं। और आने से पहले सब कुछ दिया होता है इनको, फेक डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, हर चीज इनके पास होती है। और ये आकर पहला काम करते हैं, जो यहाँ पर इलेक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बीच में कूद गया, और उन्होंने सॉफ्टली काम करना अब बंद कर दिया है। फुल फ्लैश हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की जा रही है, और रिजल्ट ये आया कि नाम एक एक कर ताश के पत्तों की तरह लिस्ट में से कटते गए, गिरते गए। 35 लाख का मतलब है 3.5 मिलियन। मिलियंस की भाषा गौरव को अच्छी लगती है, तो मैं कहा मिलियंस में बात करते हैं। और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, ये अभी बिगनिंग है, और यही मॉडल बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया वेस्ट बंगाल, असम, केरला, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबके अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि ये इलीगल्स का हो गया है सफाया। अब जो 35 लाख लोग हैं, इसका जो ब्रेकडाउन लिया गया 35 लाख का, आप हैरान रह जाएंगे। 12 लाख तो वो लोग थे जो मर चुके थे,
लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम था और उसके बदले उसी वोटर लिस्ट के ऊपर इन्होंने नए बंदे का एंट्री कर दी, यानी कि उसका वोटर आईडी कार्ड जो बंदा मर चुका है वो किसी और को दे दिया और वो वहां जाकर बुर्का डालकर वोट करके आता है। डिजीज इंडिविजुअल्स वो भी वोट दे रहे हैं और 17 लाख लोग तो वो थे जो बिहार से ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं काम करने के लिए, लेकिन वो स्टेट में रहते नहीं है, लेकिन उनके नाम पर कोई और जाकर वोट देके आता है। और 5.5 लाख से लेकर 7 लाख लोग वो थे जिन्होंने एक बंदे ने 2 वोटर आईडी कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड बना के रखे हैं। वो डुप्लीकेशन थी उनकी। अब आप सोच के देखिए, एक एक कर ये मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। तभी रोना और धोना शुरू हो गया। मल्टीपल फेक एंट्रीज क्रिएटेड अंडर आइडेंटिटी लिया उन्होंने और पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कौन देता है? वही पॉलिटिकल पार्टीज जो आज रो रही हैं। और दोस्तों, जो मदरसा हैं वो पकड़े गए हैं अब, जहां पर डॉक्यूमेंट की फैक्ट्री बनाई हुई है इलीगल वोट क्रिएशन करने के लिए, वो भी पकड़े जा रहे हैं। यानी कि पूरा सिस्टम जो है वो क्रम्बल हो रहा है स्क्रूटनी के अंदर और सभी का रोना शुरू। और ये एक एक्सरसाइज जो अभी शुरू करी है, इसने पैनिक क्रिएट कर दिया है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। नॉट ऑल ऑफ देम, सर्टन, जो बिहार के अंदर गन डालती रही पिछले 75 सालों से। और जो हमारे जैसे पैट्रियोटिक इंडियंस हैं, भारतीय इंडियंस नहीं, हम इंडियन कभी थे ही नहीं, भारतीय थे हमेशा ही और भारतीय ही रहेंगे। ये लॉन्ग ओवर ड्यू एक्शन था जो 10 साल से मैं खुद मैंने 1-2 साल से वीडियो बनानी शुरू करी है, लेकिन मैंने कई बार टैग किया मोदी जी के ऊपर कि जी 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, अब कब इन इलीगल्स को बाहर निकालेंगे। वो शुरू हो गया और अपोजिशन पार्टीज जैसे आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमएम, ये सारे के सारी इनके लिए पॉलिटिकल डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा वोट बैंक जो मॉडल था वो थ्रेट के अंदर आ गया है। और इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, लाउडली अपने बोलना शुरू कर दिया कि जी, पहले बोलते थे हम कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे, अब ये डिफेंड कर रहे हैं फेक वोटर्स को। फेक वोटर्स के साथ जाके खड़े हो गए हैं। अब रिवाइंड कीजिए जून 24, आपको मालूम है कि जून 24 को क्या हुआ था? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव शुरू की गई बिहार में सिर्फ 1 महीना पहले। और जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स थे दोस्तों, उन्होंने घर घर पे जाके जब वेरीफाई किया, पता लगा कि बहुत लोग मरे हुए हैं, लेकिन वोट पिछले इलेक्शन में वो वोट कर आए हैं, मरे को 10 साल हो गए। जो माइग्रेट कर चुका है वो भी वोट कर रहा है। और 7.6 करोड़ रजिस्टर्ड जो वोटर है बिहार का, उनको ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी 1 करोड़ और बाकी है। जब उनकी स्क्रूटनी होगी उसमें और आपको 10-20 लाख और मिल जाएंगे। यही किसी का नाम मोहम्मद तो दूसरे का भी मोहम्मद, तीसरे का इस्लाम तो दूसरे का भी इस्लाम, वो डुप्लीकेशन वाला काम। मरा हुआ आदमी जो मोहम्मद है वो भी वोट कर रहा है। और जब तेजस्वी यादव को पूछा गया कि भैया आपके जो इलीगल बांग्लादेशी, नेपाली और ये रोहिंग्यास हैं, इनकी लिस्ट को काटा जा रहा है, तो उसने बोल दिया मैं इसको पेशाब की तरह मानता हूँ। ये तो लोग जो हैं पेशाब की तरह हैं, आते जाएंगे जाते जाएंगे। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जो मैं इनके लिए बोलना चाहता था वो मैंने बोल दिया है तेजस्वी यादव के थ्रू। अब सोच के देखिए, एक पॉलिटिकल आदमी हंसकर बोलता है ये तो पेशाब है, कभी आएंगे उधर से बांग्लादेश से, कभी चले जाएंगे। ये है इनकी औकात। जैसे ही आपने इनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाला, इनको इररेलेवेंट कर दिया, ये पेशाब बन गए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अब ये ड्राइव होगी नेशनल स्केल पर, वो मैंने पहले बता दिया आपको। वेस्ट बंगाल ने ऑलरेडी रोना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर रोहिंग्यास ने एक पैरेलल सेटलमेंट का सिस्टम बना लिया। असम के अंदर ऑलरेडी एनआरसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पर भी डिलीट करे जाएंगे। मैं तो कहता हूं जैसे चाइना करता है, इररेलेवेंट लोगों की किडनी निकाल लो भाई। 40 लाख, क्योंकि एक किडनी नहीं, दोनों निकालनी पड़ती है उसके लिए। ये चाइना का मॉडल है। 40 लाख तो किडनी हो गई। अभी आपका एक किडनी का जो ट्रांसप्लांट का खर्चा 30 लाख का है, वो 3 लाख या 30,000 पे रह जाएगा, तो आपके लिए फायदा है। और आपको मालूम है कि केरला के अंदर जब एक काज गिरेगी तो अगली बार वायनाड से कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर जो इस्लामिक लोग हैं उन्होंने पूरा नेटवर्क अपना खड़ा कर दिया। और दिल्ली के अंदर कंजरवाल ने जो कुछ किया है और पंजाब में जो कुछ कर रहा है, आपको मालूम है कि वहां पर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मस्जिदें बनाई गई इलीगल जगह के ऊपर, वो सब भी टूटेंगी। और
जब ये फेक वोटर्स को एक एक कर वाइप आउट किया जाएगा पूरे नेशन से, इंडियन पॉलिटिक्स वो वैसी नहीं रहेगी जो अभी है। दोस्तों, इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट है लॉन्ग टर्म। बिहार से आपने शुरू किया, वहां पर क्यों? आपकी गवर्नमेंट ने, नीतीश है, अपने संभालेगा। और आपको मालूम है कि बिहार के अंदर और पूरे कंट्री के अंदर कई सीट्स ऐसी होती है जिसको हम सेंसिटिव बोलते हैं। सेंसिटिव का मतलब है जो 500 400 सिर्फ इतने वोट्स के साथ ही के डिफरेंस है, आदर आप जीत जाते हैं या हार जाते हैं। और जब आप 35 लाख लोगों को काट देंगे, डिलीट कर देंगे, 35 है, ये 50 लाख को क्रॉस करने वाला है, आप पूरे की पूरी जो आउटकम है पूरे बिहार के इलेक्शंस का उसको चेंज करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसीलिए जो ऑपोजिशन है वो रेटल्ड है और भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वो बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को रोक देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भी किया और ना भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो रिफ्यूज कर दिया कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने साथ में इलेक्शन कमीशन को यह भी बोल दिया कि भैया जिसके पास आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है उसको आप डिलीट मत करो, मर भी गया हो तो क्या हो गया, वोट तो देने आ रहा है ना भाई। अगर कब्र में पड़ा है तो जमीन के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, अगर वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आकर वोट कर रहा है तो उसको डिलीट मत कीजिए। ये है सुप्रीम कोर्ट हमारा बिका हुआ। तो अब आगे होगा क्या? अब जुलाई 25 ये लास्ट डेट है अपने वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म को भरने की। नहीं हुआ 25 जुलाई तक तो आपका नाम ऑटोमेटिकली कट। और जुलाई 28 को सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग है और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो रिलीज होने वाली है। तो अगले 2 महीने अब ये डिसाइड करेंगे कि भारत की सियासत वो भारतीय चलाएंगे या बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इलीगली आए हैं वो करेंगे। उस दिन भारत को पता लगेगा कि भारतीय ये भारत का है या इलीगल्स का है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कौन आगे एमपी और एमएलए बनेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो ये सारी की सारी जो वोटर क्लीन अप ऑपरेशन आप देख रहे हैं, क्या ये पूरे भारत में मोदी जी इंप्लीमेंट कर पाएंगे? अभी आपको मालूम है कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है, जो विधानसभा में वो हिंदुओं के राइट्स को खत्म करने के लिए वही बिल लेकर आ रहे हैं जो 2013 में वही दंगे वाला जो हमने नहीं होने दिया था वो कर्नाटका में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और हिंदुओं के जो जो चीजें हैं वो हक जो उनको छीनकर मुसलमानों को देने का ओपन उन्होंने बोल दिया। और दूसरा क्वेश्चन आपसे, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, क्या इनको भारत से रिमूव अब नहीं करना चाहिए? कितनी देर आप इनको पालते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो हल्ला करेंगी, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई ये बोलेंगे? इजराइल परवाह करता है? 22 कंट्रीज हैं उसके आसपास कॉकरोचों की, सबको ठोक के रखा है। कल सीरिया में जाके ठोक दिया, गाजा का बाजा बना दिया उसने। ईरान का जो हाल किया है आपके सामने है। क्या उसने डेमोक्रेसी की, यूनाइटेड नेशंस की, किसी की परवाह करी? हमें की परवाह करने की जरूरत क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़कर सारे इलीगल्स को पकड़ कर बाहर फेंकना शुरू नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने अफगानियों को पकड़कर 50 लाख को बाहर निकाल दिया, 1 महीने का नोटिस दिया? हम क्यों नहीं करते? ये जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क है, क्या ये भारत की गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी नहीं है भारत को प्रोटेक्ट करना अंदर से? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। प्लीज डोंट टेक इट एज नेगेटिव। मुझे मालूम है कई लोगों को हर चीज में नेगेटिव वर्ड्स ढूंढने की आदत है, मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि आपने जो अभी प्रोसेस शुरू किया है, क्या ये पूरे भारत में अब फुल स्केल पर क्या इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेशक वो स्टेट सेंटर के अंडर हो या ना हो, और ये काम अब होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी क्लियर कि ये जो रिवीजन ऑफ नेम्स है, ये स्वच्छ भारत जो अभियान आपने डिक्लेयर किया था 10 साल पहले, इंप्लीमेंट आप आज कर रहे हैं, ये रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट जो वोट वाले लोग हैं, ये जो फ्रॉड जब कर ही लिया आपने, जो कहते हैं कि एक बार घर में पुलिस आ गई तो आपका जो डर पुलिस का है वो खत्म हो जाता है। ये जो फ्रॉड वाले लोग हैं, ये कौन है? ये वो हैं जो फ्रॉडुलेंटली अपने वोटर कार्ड को लेकर 3-3 4-4 बार वोट भी करने जाते हैं। आर्टिफिशियल उंगलियां रखी हैं उन्होंने अपने पास, चाइना से बन के जाती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और ये जो लोग इलीगली आते हैं ये काम और भी कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी को भी चेंज कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में इन्होंने पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस का जो ऑनेस्टी है वो भी क्वेश्चन मार्क है। हम बोलते हैं यार हमने पूरा वोट हमारी गवर्नमेंट को दिया, फिर भी हमारा आदमी हार कैसे गया? वो रीज़न था ये 35 लाख लोग, जो 35 लाख नहीं उससे भी ज़्यादा है,
लेकिन ये वो हैं जो पकड़े गए। आज बिहार है, कल पूरे भारत में ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने इस माध्यम से और आपके थ्रू भी। आई वॉन्ट यू प्लीज़ राइट अ मैसेज टू मोदी जी, प्लीज़ मोदी जी इसको इंप्लीमेंट कीजिए पूरे भारत में, ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये ट्रैम्पल करें, क्योंकि इनका इकोसिस्टम ही टूट जाएगा जब ये इरेलीवेंट हो जाएंगे। इनको आपको इरेलीवेंट ही करना पड़ेगा, और अगर रेलिवेंस देने की कोई कोशिश भी करे, किडनी निकालो उसकी, जैसे चाइना निकालता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और आपसे भी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।